लाहौर की फ़ज़ा में सांस लेना माहौल हो गया। शहर में स्मोक की औसत शरह 400 से भी तजावुज़ कर गई। सूबाई दारुल हुकूमत में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इसी पर बात करेंगे सामिया सईद से। बताइए सामिया, ये सिलसिला कब तक रहने वाला है? जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में आज सर्दी की जो शिद्दत है उसमें इजाफा ही देखा जा रहा है। शहरियों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। अगर बात कर ली जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो आज शहर का कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए तो स्मोक के डेरे ताहाल भी शहर लाहौर में बरकरार हैं। शहर में स्मोक की औसत शरह 400 से भी तजावज़ कर गई है और आज भी शहर लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में सरे फहरिस्त ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मोक एमरजेंसी लगाई गई थी, उसके बाद जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन भी लगाया गया था, लेकिन ये देखा जा रहा है कि तमाम तर जो हैं काम वो फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बताया जा रहा था कि स्मोक को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन आज भी ये देखा जा रहा है कि शहर लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में दुनिया में सरे फहरिस्त ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। तिब्बी माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है जब तो स्मोक कंट्रोल करने वाले अनासिर को नहीं रोका जाएगा, फ़िज़ाई आलूदगी में दिन ब दिन इसी तरीके से ही इजाफा ही होता जाएगा। ये बताया जा रहा है शहरियों को मुकम्मल तावन की अपील भी की गई है और ये कहा जा रहा है कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, लेकिन आज भी शहर की सड़कों पे 5 से 10% लोग जो हैं वो मास्क का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए तो पंजाब हुकूमत की जानिब से बुध के रोज़ जो है वो मसनूई बारिश करने का जो प्रोग्राम है वो तश्कील दे दिया गया है और यही कहा जा रहा है कि बुध के रोज़ क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और शहर लाहौर के बाज़ इलाकों में मसनूई बारिश की जाएगी। महकमे मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर शहर लाहौर में मसनूई बारिश कर दी जाती है तो ये देखा जाएगा कि फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो इस बार खबर ये भी है कि शहर को स्मोक सतह बनाने में गाड़ियों का बड़ा अमल दखल सामने आया है। ठोकर, शादरा, बाबू साबू, सकियाँ और फिरोजपुर रोड समेत 7 दाखिली और खारजी रास्ते मौजूद हैं। शहर के 7 नाकों से रोजाना औसतन 7 लाख के करीब गाड़ियाँ गुजरती हैं। 2 लाख बड़ी गाड़ियाँ जो डीजल पर चलती हैं और स्याह धुआं छोड़ती हैं। दाखिली रास्तों पर इन बड़ी गाड़ियों का धुआं चेक करने का खातिर का कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद, बताइए क्यों कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं है? देखिए जी, शहर लाहौर में जो 7 एंट्री पॉइंट हैं, यहाँ पर जो हैवी व्हीकल्स हैं, जो बड़ी गाड़ियां हैं जो डीजल पे चलती हैं, जिनका धुआं जो है वो मुज़र सेहत भी होता है और कानून के मुताबिक उनको शहर में दाखिल होने की इजाजत भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसी गाड़ियां तमाम बड़ी आसानी से जो सिर्फ पंजाब पुलिस की नाका बंदी की जाती है और उसमें कोई गैर कानूनी काम ना हो उसको तो चेक करने की कोशिश जो है वो की जाती है, लेकिन स्मोक के तदारुक के लिए, स्मोक के खात्मे के लिए ऐसी गाड़ियों की शहर में दाखिले पर पाबंदी है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इसके रोकथाम के लिए कोई मुस्तकिल नाकाबंदी या चेकिंग का इंतजाम नहीं है और बागों के शहर में आने जाने वाली गाड़ियां भी आलूदगी में अपना हिस्सा डाल रही हैं। ठोकर, शादरा, बाबू साबू, सगियां, फिरोजपुर रोड समेत 7 दाखिली खारजी रास्ते मौजूद हैं और शहर के 7 नाकों से रोजाना औसतन 7 लाख के करीब व्हीकल्स आती और जाती हैं। अदादोशुमार इनमें बाइक्स और कारों के अलावा ट्रक, ट्रालर, ट्रैक्टर और ट्रालियां, बसें भी शामिल हैं। रोजाना 2 लाख बड़ी गाड़ियां हैं जो डीजल पर चलती हैं। ठीक है मुजाहिद, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस पर बात करने के लिए माहिर माहौलियात डॉक्टर हबीबुल हक रंधावा साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हबीब साहब, कहिएगा शहर को स्मोक सतह बनाने में बड़ी वजह जो सामने आ रही है धुआं छोड़ती गाड़ियाँ हैं। आप माहिर माहौलियात हैं, आप क्या वजह समझते हैं? हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं कि तकरीबन 40% जो कंट्रीब्यूशन है स्मोक की वो ये व्हीकल एमिशंस की वजह से है, लेकिन इसके लिए बड़ी मौसर और फूल प्रूफ हिकमत अमली की जरूरत है। बात दुरुस्त है कि बहुत सारी गाड़ियां जो हैं वो उनके फ्यूल और दूसरा इनकी वर्किंग जो है बड़ी खराब है, लेकिन इनको चेकिंग की जरूरत है। आप इनको जो दाखिली रास्ते हैं वहां चेक करें और रात के वक्त खास तौर पर ज्यादातर जो गाड़ियां जिनकी एमिशन खराब है वो रात के वक्त जो तामीराती सामान लेके बाहर से सरगोदा से दूसरे जरा से आती है वो होती है और उनकी ताकत बहुत ज्यादा है। उनको चेक करने के लिए जरूरी है कि आप बेशक एनवायरमेंट डिपार्टमेंट का अगर स्टाफ बहुत कम है तो इसको चेकिंग करने के लिए स्टाफ को आप आउटसोर्स कर दें, आप प्राइवेट कंसल्टेंट्स को दे दें
और उन पर सख्ती करें कि आपने सख्ती के साथ चेकिंग करनी है। अच्छा हबीब साहब, इससे पहले भी चंद साल पहले की बात की जाए तो स्मोक का मसला था, लेकिन इतना नहीं था, लेकिन इस साल ही हम देख रहे हैं मसला तूल पकड़ चुका है। देखिए, ये स्मॉग इसलिए स्टेगनेट यहाँ हो गया कि इत्तेफाक से बदकिस्मती है जी। कि इन 2 महीनों में हवाएं नहीं चली। तब तक ये डिपेंड करता है, ये सारा स्पैन जो है डिपेंड करता है स्मॉग का, कि अगर आपकी तेज हवाएं चलना शुरू हो तो वो डिस्पर्शन हो जाती है और पूरे पंजाब में फैल जाती है। लेकिन बदकिस्मती से ये 2 माह में ये हवाएं बिल्कुल साकत और ये मुअत्तल हैं। तो इस वजह से ये स्मॉग का यहाँ इज़्दिहाम हो गया लाहौर में, अर्बन एरिया में, और इसकी रीजन भी यही मौजूद है कि यहाँ व्हीकल एमिशंस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन इसके लिए मैं इसमें जहाँ आपको फुल प्रूफ सिस्टम की जरूरत है कि आप उनको चेकिंग करें, मैं वहाँ ये भी कहूँगा कि लाहौर के अंदर या लाहौर से बैरून गाड़ियाँ कम अज कम जाएं। देखें, ये हाई कोर्ट में बड़े अदब से कहूँगा और साहिब इंसाफ से इंसाफ तलब हूँ कि हाई कोर्ट में बाहर से लोग, बहुत सारे वकला हजरात, मौक्कल हजरात यहाँ आते हैं गाड़ियों में, तो बेहतर है कि चले आप सारा साल के लिए कम से कम 3 महीनों के लिए आप फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल और गुजरांवाला के जो इसके बेंच हैं वो अलहदा कर दें, ताकि वहाँ के लोग वहीं उनकी हाई कोर्ट में सुनवाई हो सके। अच्छा हबीब साहब, ये भी बताइएगा कि पहली बार हम देख रहे हैं कि लाहौर का जो इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। अगर इसी तरह की सूरत हाल रही तो किस हद तक ये खतरनाक हो सकती है स्मोक? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि अभी इसी वक्त भी जो इंटेंसिटी मौजूद है इसको आफतज़दा करार दे देना चाहिए था, लेकिन खैर वो अगर नहीं करार दिया है तो इसमें हिकमत अमली होगी। आफतज़दा जब करार देते हैं तो इसमें हर जो स्टेक होल्डर है उसमें हिस्सा लेता है उस आफत से निजात के लिए। तो मैं कहूँगा कि पब्लिक, अवामुन्नास और जो सरकारी तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनको मिलकर काम करना चाहिए, और न सिर्फ आर्जी तौर पर बल्कि मौसर किस्म के, दूररस किस्म के इक़दाम करना चाहिए। और बजाय इसके कि हम अब लाहौर देखें, एक दूसरे शहरों से मुकाबला नहीं कर सकते। कराची से दूसरे जहां हवाएं बहुत ज्यादा बरीज चलती है, या कलकत्ता से, देखें ये अब शहर स्टेगनेट हवा के लिहाज से हो गया है। अब ये आफत ज़्यादा है, इसके नातवा कंधों पर स्मोक का ज्यादा बोझ न डालें। तो इसके लिए जरूरी है कि आप कम अज कम अब इसकी कमर्शलाइजेशन करें। ये तमाम इदारों को चाहिए इस वक्त मुतहरिक रहे। माहिर माहौलियात डॉक्टर हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, और साथ ही साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुजाहिद लतीफ़ भी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब कार्रवाइयाँ, इक़दामात, जुर्माने और गिरफ्तारियाँ भी स्मोक इंडेक्स कम न कर सकें। स्मोक कम करने के लिए चीन रोल मॉडल साबित हो सकता है। चीन स्मोक से नबर्द आज़मा होने के लिए बुनियादी तौर पर 2 काम करता है। एक, गाड़ियों की कसीर तादाद को सड़कों पर आने से रोकना, और दूसरा, कोयला जलाने पर पाबंदी है। कोयला जलाने वाले पावर प्लांट्स बंद करने से स्मोक पर 40% तक काबू किया जा सकता है। इसी पर बात करेंगे ज़ैनुल आबदीन से। जैन, बताइएगा इस रोल मॉडल के बारे में। बिल्कुल, इस वक्त शहर लाहौर को स्मोग ने अपने निर्गे में लिए रखा है। पंजाब हुकूमत और तमाम इदारे स्मोग की रोकथाम के लिए कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं, इक़दामात भी हो रहे हैं, जुर्माने और गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद जो लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो नीचे नहीं आ रहा। ताहम लाहौर में स्मोक कम करने के लिए पंजाब हुकूमत को चाहिए कि चीन को अपना रोल मॉडल इस मामले में बनाए, क्योंकि पाकिस्तान कई मामलात पर दोस्त मुल्क चीन की हिकमत अमलियों से इंस्पायरेशन लेता है, और ट्रैफिक कम करने के लिए हालिया बरसों में बड़ी मिसाल मेट्रो ओनिस लाइन की है, और ये इंस्पायरेशन भी चीन से ही ली गई थी। ताहम निगरान पंजाब हुकूमत भी एंटी स्मोक इक़दामात के लिए चीन से मुशावरत की तैयारी में है। चीन स्मोक से नबूर्द आज़मा होने के लिए बुनियादी तौर पर 2 काम करता है, जिसमें एक, गाड़ियों की कसीर तादाद को सड़कों पर आने से रोकना, और दूसरा, कोयला जलाने पर पाबंदी है। कोयला जलाने वाले पावर प्लांट्स बंद करने से स्मोक पर 40% तक चीन में काबू पाया गया, और मसनूई बारिश भी बरसाई जाती है, जिससे चंद दिन सुकून में गुजर जाते हैं। ताहम हफ्ते में 2 रोज के लिए निस्फ गाड़ियों को सड़कों पर आने की इजाजत होती है। ये चीन का रोल मॉडल है, और अगर इसको शहर लाहौर में अपनाया जाए तो जो स्मोक में खातरखा कमी हो सकती है। स्मोक को रोकने के लिए भी जो चीन में प्रिकॉशंस ली जाती है उसमें स्पेशल एंटी स्मोक मास्क हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है, और स्मोक रोकने के लिए गीले कपड़े से भी मुंह और नाक को ढांपा जा सकता है। इसी तरह स्कूल्स और दफातर के औकातकार कम करके लोगों को ज्यादा घरों में रहने की तलकीन की जाती है। सनतों को कुछ देर बंद करने के अलावा न्यू ईयर जैसी तकारीब, फायरवर्क्स पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद होती है। इसके अलावा बारबेक्यू
शहर में बंद कर दिया जाता है और इसके लिए शहर से दूर अलग खसूसी मुकामात बनाए जाते हैं, जबकि रेस्टोरेंट को खास औकात में खोलने की इजाजत होती है। इसके अलावा फजा से स्मोक के ज़रात खत्म करने के लिए मिस्ट कैनन का इस्तेमाल किया जाता है और हालिया बरसों में स्मोक टावर्स के जरिए भी जो मौसर काम है वो लिया गया है। तो ये वो प्रिकॉशंस हैं। ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन आप हमारे साथ मौजूद थे, इस बारे में तफसीलन आगाह कर रहे थे, बेहद शुक्रिया आपका। बढ़ते हुए हादसा, डिफेंस में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का केस। ATC अदालत ने मुलजिम शफ़क़त की बुरी जमानत में 4 दिसंबर तक तौसीह कर दी है। मज़ीद आपको बताएं, ATC अदालत के जज अबर गुल खान ने मुलजिम अफनान के वालिद मुलजिम मलिक शफ़क़त अवान की बुरी जमानत पर समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि यह मुलजिम शामिल तफ्तीश हो गया है। तफ्तीशी ऑफिसर DSP राजा फ़खर बशीर ने अदालत को बताया कि मुलजिम शफ़क़त अवान शामिल तफ्तीश हो चुका है। अभी CDR निकलवा रहे हैं और CCTV फुटेज का भी जायज़ा लिया जा रहा है, लिहाजा अदालत तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मज़ीद वक्त दे। मुलजिम के वकील इरफान हयात बाजवा अदालत में पेश हुए, जबकि मुद्दई की जानिब से वकील ने वकालतनामा जमा करवा दिया है। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर को रिपोर्ट आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म दिया है। ये जो कुछ हुआ है बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। एक ख़ानदान के 6 लोग चले गए हैं, हमें बेहद अफसोस है और इसी अफसोस की वजह से मैं मीडिया पे नहीं आ रहा था कि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले जिससे उनका दुख और गहरा हो जाए। हम उनके साथ हैं, वो थोड़ी स्पेस दें, हम उनके साथ हमदर्दी करने के लिए तैयार हैं, हम उनके गम में शरीक होने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस केस को पहले दिन उन्होंने FIR कराई, बच्चा हमारा अंदर था। उसके बाद जो खबरें आती गईं उससे उनका भी मौक़िफ़ चेंज होता गया। हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, हम भी इस पंजाब के शहरी हैं, हम भी आपकी रहे हैं। सो आप हमारा मौक़िफ़ तो सुने, इन्वेस्टिगेट होने दें। इन्वेस्टिगेशन में अगर हम ज़िम्मेदार हैं, हमें ज़रूर कटहरे में हम खड़े हैं ना, हमें सज़ा मिल जाएगी। इस तरह के टिकर, इस तरह की मिर्च मसाले वाली खबरें ना चलाएँ। आप अपनी रेटिंग और अपने व्यूज़ तो बढ़ा लेंगे, लेकिन सच्चाई ने सामने आना है, फिर आप लोग क्या। तो खबर यह है, दोस्त की जगह ड्राइविंग टेस्ट देने वाला धर लिया गया। फरूख एजाज नामी उम्मीदवार ने अपने दोस्त उस्मान को टेस्ट के लिए भेजा। टेस्ट के दौरान मशकूक हरकत पर मुलजिम की बायोमेट्रिक करवाई गई। बायोमेट्रिक शनाख्ती कार्ड से मैच नहीं हुई, दोनों दोस्त गिरफ्तार। इसी पर बात करेंगे ज़ैन अली से, बताइए ज़ैन। बिल्कुल, दोस्त की जगह ड्राइविंग टेस्ट देने वाले को ट्रैफिक पुलिस की जानिब से लाइसेंसिंग सेंटर में जो है वो गिरफ्तार किया गया है। लिबर्टी सेंटर इंस्पेक्टर इमरान ने दोस्त की जगह टेस्ट देने वाले दोस्त को जो है वो गिरफ्तार किया। उम्मीदवार ने ड्राइविंग टेस्ट पास करने के लिए अपने शनाख्ती कार्ड पर दोस्त को भेजा था। फरूख एजाज नामी उम्मीदवार ने अपने दोस्त उस्मान को टेस्ट के लिए अप्लाई करवाया। टेस्ट के दौरान मशकूक हरकत उस बुनियाद पर मुलजिम को बायोमेट्रिक करवाएगी और बायोमेट्रिक शनाख्ती कार्ड से मैच जो है वो नहीं हुई, जिसके नतीजे में दोनों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और थाना गुलबर्ग में जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जो है वो मजीद तहकीकात भी शुरू कर दी है। जी, मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। ज़ैन अली, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, शहर के 9 जोन्स में से गैर कानूनी तामीरात में वाहगा जोन सर फहरिस्त। वाहगा जोन के कंट्रोल्ड एरियाज़ में 141 गैर कानूनी तामीरात का इंकशाफ। गैर कानूनी तामीरात से खजाने को 10 करोड़ से ज़ायद का नुकसान हुआ। सरकारी रिपोर्ट में गैर कानूनी तामीरात कराने में अफसरान बिल्डिंग इंस्पेक्टर के मुलविस होने का इंकशाफ हुआ। बात करेंगे इमरान अकबर से, बताइए इमरान। हाँ जी, बिल्कुल, शहर के 9 जोन है और उसमें गैर कानूनी तामीरात में वागा जोन नंबर 1 करार दिया गया है। वागा जोन के कंट्रोल्ड एरियाज में 141 गैर कानूनी निगाह कमर्शियल व इंडस्ट्रियल तामीरात का इंकशाफ हुआ है। अफसरान बिल्डिंग इंस्पेक्टर मुलविस होने का भी इंकशाफ सामने आया है, जिसमें फैसला साजी करने वाले अफसरान भी चुप साध ली है। इस वाले से 141 गैर कानूनी तामीरात हैं, जिसमें से 25 जेर तमीर है, 56 गैर कानूनी तामीरात मुकम्मल तौर पर तैयार कर ली गई हैं। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ हुआ है कि गैर कानूनी तामीरात से खजाने को 10 करोड़ से ज़ायद का नुकसान पहुंचा है। तामीरात तैयार है मगर नक्शे जो है वो जमा नहीं हो सके और नक्शों की मद में फीस भी नहीं आ सकी। गैर कानूनी तामीरात गिराने में MO प्लानिंग वागा जोन बिल्डिंग इंस्पेक्टर भी जो है वो रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि मुलविस हैं। इस वाले से सर्वेयर, क्लर्क, हेल्पर, इलेक्ट्रीशियन, गैंगमैन, नाइट कासिल, वर्क चार्ज नाज़रीन भी और प्राइवेट अफराद भी इनके साथ मिले हुए हैं। GT रोड जैसे फिरोजन एरिया में 45 गैर कानूनी तामीरात करवा दी गई हैं। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि बरकी रोड पर 4, बेनी रोड पर 2, कोटली घाटी में 7, बलालगंज 3 में 3,
मकसूदपुरा में एक रिंग रोड की सर्विस रोड पर कमर्शियल गैर कानूनी तमीरात जारी है, जबकि बेदिया रोड पर 8 कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और मार्केट और इसके साथ साथ हांडू रोड पर 2 कमर्शियल व इंडस्ट्रियल तमीरात पर काम जारी है। गंजा सिंधु रोड पर 1, ताजगढ़ रोड पर 1, मोमनपुरा रोड पर 6, गंगा सिंधु रोड चौक पे 2 कमर्शियल गैर कानूनी तमीरात की निशानदेही ऐसी गई है। रिपोर्ट में ये भी ठीक है इमरान अकबर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। LDA रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन में अहम पेशरफ्त हुई है। जौहर टाउन के तमाम रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन मुकम्मल कर दी गई है। मोहम्मद अली रंधावा के LDA रिकॉर्ड की शिफ्टिंग के लिए कायम खसूसी सेल का दौरा जौहर टाउन स्कीम के बाद सब्ज़ाजार और दीगर स्कीम्स की डिजिटलाइजेशन पर काम जारी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन आगाह कीजिए इस बारे। LDA की स्कीमों की जो रिकॉर्ड की शिफ्टिंग है उसका अमल जारी है, ताहम LDA जौहर टाउन की डिजिटलाइजेशन मुकम्मल कर ली गई है और जौहर टाउन का ये दरीना मसला है जो कि हल हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब की हदायत के मुताबिक LDA रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन में ये अहम पेशरफ्त सामने आई है। इसी तनाजुर में कमिश्नर लाहौर DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने LDA रिकॉर्ड की शिफ्टिंग के लिए कायम खसूसी सेल का दौरा किया। ताहम LDA 1 विंडो सेल पर जौहर टाउन से मुतल्लिका केसेस से आज से ऑनलाइन जो प्रोसेसिंग है उसकी आगाज कर दिया गया है। जौहर टाउन स्कीम से मुतल्लिका पहली दरख्वास्त भी ऑनलाइन प्रोसेस कर दी गई है। जौहर टाउन स्कीम के रहायशी दरख्वास्त दहिंदा की बिल्डिंग पीरियड की दरख्वास्त को आज ऑनलाइन प्रोसेस किया गया है। ये गुज़िश्ता 4 रोज से LDA 1 विंडो सेल पर जौहर टाउन की प्रोसेसिंग को इसलिए बंद किया गया था कि रिकॉर्ड की शिफ्टिंग का अमल जारी था। ताहम आज जौहर टाउन की दरख्वास्तों की बाकायदा तौर पर जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग है उसका आगाज कर दिया गया है। DG LDA मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की हदायत के मुताबिक LDA रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन का अमल दिन रात जारी है। जौहर टाउन स्कीम के बाद सब्ज़ाजार और दीगर स्कीमों की डिजिटलाइजेशन पर काम शुरू किया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैन। खबर दें आपको, पाकिस्तान में हज दरख्वास्तों की वसूली आज से शुरू। सरकारी स्कीम के तहत हज दरख्वास्तों की वसूली 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। तकरीबन 89,605 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा करेंगे। मुकर्ररा तादाद से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल होने की सूरत में कुरानंदाजी की जाएगी। बात करेंगे साहिद आबिद से। बताइए साहिद। जी बिल्कुल, आइंदा हज के लिए इस वक्त दरख्वास्तों की वसूली का अमल शुरू हो चुका है और 15 मुख्तलिफ बैंक हैं जिनकी मखसूस ब्रांचेज में ये दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं। वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक आइंदा बरस तकरीबन 90,000 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ा अदा करेंगे और ज़्यादा तादाद में दरख्वास्तें वसूल होने की सूरत में कुरानंदाजी की जाएगी। जबकि स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत 25,000 का कोटा मुख्तस किया गया है, लेकिन स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत दरख्वास्तें डॉलर के हमरा बैरून मुल्क से जमा कराना होंगे। स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत दरख्वास्त दहिंदा या उनका अजीज रिश्तेदार कुरानंदाजी से मुस्तशना होंगे। हज दरख्वास्तों के लिए 15 बैंकों की खदमात हासिल की गई हैं और ये हर हज दरख्वास्त गुजार के लिए लाजम होगा कि उसका शनाख्ती कार्ड दिसंबर 2024 तक कारआमद हो तो ही उसकी दरख्वास्त वसूल की जाएगी। ताहम इस वक्त बैंकों में अमल शुरू हो चुका है और 12 दिसंबर तक हज दरख्वास्तों। ठीक है जाहिद आबिद, बहुत शुक्रिया आपका। लेस्को से मुतालिक खबर ये है कि मिकलोड रोड डिवीजन की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। बटकड़ाही टिक्का का मालिक बिजली चोरी करते पकड़ा गया है। मुलजिम लेस्को की ट्रांसमिशन लाइन से कुंडा लगाकर बिजली चोरी कर रहा था। मुलजिम के खिलाफ पहले भी बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ है। मजीद जान लेते हैं फहद अमीन से। फहद आगाह कीजिए इस बारे। जी बिल्कुल, मैक्लोर रोड डिवीजन की जानिब से लक्ष्मी चौक पर जो है वो बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के दौरान बटकड़ाही टिक्का नामी दुकान का मालिक जो है वो बिजली चोरी करते पकड़ा गया है। लेस्को तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम लेस्को की ट्रांसमिशन लाइन से कुंडा लगाकर बिजली चोरी कर रहा था। एक्शन मैक्लोर रोड अमजद हुसैन नागरा का कहना है कि चोरी की बिजली से 3 AC चलाए जा रहे थे। चोरी की बिजली 7 फ्लैट्स को भी जो है वो सप्लाई की जा रही थी। मुलजिम के खिलाफ मुतलका थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है, जबकि मुलजिम को डिटेक्शन बिल की मद में 15,524 यूनिट जो है वो डिटेक्शन बिल भी चार्ज किए गए हैं। बटकड़ाही टिक्का नामी दुकान का मालिक चंद रोज कल भी जो है वो बिजली चोरी करते पकड़ा गया था। मुलजिम के खिलाफ जो है वो पहले भी बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज है। इस हवाले से जो है वो एक्शन मैक्लोर रोड का कहना है कि कनेक्शन मुनक़ता करके मीटर और तारे भी जो है वो कब्जा में ले ली गई है। बहुत शुक्रिया फहद। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम मुराद के मुख्तलिफ अस्पतालों के दौरे जारी हैं। जनरल और चिल्ड्रन अस्पताल में तामीराती कामों का जायजा लिया है। मजदूर मौके पर मौजूद न होने पर इज़हार बरहमी और इंतजामिया की भी सरजनिश की है, जबकि सूबाई वज़ीर ने मुतल्लिका हुकाम से काम से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है। मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़हन अपडेट कीजिए।
ये निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरफ से तमाम कबीना के मेंबरान को अहकाम जारी किए गए हैं कि मुख्तलिफ इलाकों के विजिट किए जाएं और ख़ास तौर पर अस्पतालों को चेक किया जाए और वहाँ पर जो सहूलियात हैं उनका जायजा लिया जाए। तो निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब की हदायत पर सूबाई वज़ीर इब्राहिम हसन मुराद मुतहरिक नजर आ रहे हैं। इब्राहिम हसन मुराद ने रात के आखिरी पहर मुख्तलिफ अस्पतालों का किया और सूबाई वज़ीर ने रात को अचानक जनरल हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर तामीराती कामों की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। बाद अज़ां वो चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा किया और वहां पर तामीराती कामों को चेक किया, लेकिन शिफ्टों में काम करने वाले मजदूर मौका पर मौजूद ना थे, जिस पर सूबाई वज़ीर इब्राहिम हसन मुराद ने नाराजगी का इजहार किया और कहा कि निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नीचे जो अमला है वो इसको मुबैना तौर पर ज़ाया कर रहा है। उन्होंने मुतलका इंतजामिया की सरजनिश की और सूबाई वज़ीर ने मुतलका इंतजामिया से काम की रिपोर्ट भी तलब कर ली। बहुत शुक्रिया सैन आपका। आपको बताएं, डायरेक्टर स्पेशल प्रोजेक्ट जाकिर खान ने पीसीबी को अलविदा कह दिया। जाकिर खान को क्रिकेट बोर्ड में मजीद तोसी न मिल सकी। जाकिर खान ने पीसीबी में मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद उसामा से। उसामा, बताएगा जाकिर खान की जगह कौन से मुतबादल नाम मौजूद हैं? जी बिल्कुल, डायरेक्टर स्पेशल प्रोजेक्ट जाकिर खान ने पीसीबी को अलविदा कह दिया। जाकिर खान को क्रिकेट बोर्ड में मजीद तोसी न मिल सकी। जाकिर खान डायरेक्टर इंटरनेशनल के तौर पर भी काम कर चुके हैं, जबकि इसके अलावा जाकिर खान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुख्तलिफ शोबों में काम किया हुआ है और उनका कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो चुका है, तो उन्हें मजीद तोसी मिलने के इम्कान नहीं है। उन्होंने अब बस कर दिया। वजारत बैन सूबाई राब्ता ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी को भी मुख्तलिफ ओहदों में मजीद तोसी न करने का कहा हुआ है, क्योंकि मैनेजमेंट कमेटी जो है उसका इस्तेकाक इलेक्शन करवाना है और डे टू डे अफेयर्स में काम करना है। तो वजारत बैन सूबाई राब्ता ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खबरदार किया है कि सिर्फ डे टू डे अफेयर्स वाले ही काम किए जाएं। जब नई मैनेजमेंट आएगी, नया चेयरमैन पीसीबी जब इलेक्ट हो गया आएगा, तो फिर मजीद तोसी या मजीद जो तरक्कियां हैं वो ही करेगी। जी ठीक है मोहम्मद उसामा, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, निगरान हुकूमत की मेगा प्रोजेक्ट्स में हैट्रिक मुकम्मल। एलडीए के बाद सीबीडी पंजाब का नया इम्तिहान शुरू हो गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने सीबीडी पंजाब के 3 मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए डेडलाइन दे दी। घोड़ा चौक फ्लाईओवर 7 दिसंबर, वाल्टन रोड 31 जनवरी तक मुकम्मल किया जाए। सीबीडी पंजाब मेन बुलेवर्ड मुकम्मल करने के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन दी गई। बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। बताइए ज़ैन। इरमनाज, जनवरी 2023 में बरसर इक़्तिदार आने वाली निगरान पंजाब हुकूमत के 10 माह मुकम्मल हो चुके हैं। इस 10 माह के दौरे इक़्तिदार में निगरान पंजाब हुकूमत ने शहर लाहौर में 8 से ज़ायद मेगा प्रोजेक्ट्स पर तामीराती काम का आगाज़ किया। अब इनमें से 5 मनसूबे मुकम्मल हो चुके हैं और 3 मनसूबों को मुकम्मल करने के लिए निगरान पंजाब हुकूमत की तरफ से नई डेडलाइन दे दी गई है। एलडीए के बाद अब सीबीडी पंजाब का नया इम्तिहान शुरू हो चुका है। सीबीडी पंजाब के 3 मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से डेडलाइन दी गई है, जिसमें घोड़ा चौक फ्लाईओवर, वाल्टन रोड और सीबीडी पंजाब बुलेवार्ड हैं। कैवलरी अंडरपास मुकम्मल होने के बावजूद अभी तक वाल्टन रोड तक सिग्नल फ्री रास्ता नहीं बन सका, क्योंकि जो घोड़ा चौक फ्लाईओवर है उस पर तामीराती काम अभी भी बाकी है। ताहम निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब ने घोड़ा चौक फ्लाईओवर। बहुत शुक्रिया आपका। 3000 से ज़्यादा लेक्चरर्स असिस्टेंट की भी सुनी गई है। महकमा हायर एजुकेशन का लैब अटेंडेंस की पोस्टों को अपग्रेड करने का फैसला है और ग्रेड 7 को ग्रेड 11 और ग्रेड 10 को ग्रेड 14 में अपग्रेड किया जाएगा। तमाम डायरेक्टर कॉलेजेस से 4 दिन में तखमीना मांग लिया गया है। तखमीना भी तलब कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, बताइए। जी बिल्कुल, अगर ये बात की जाए लेक्चर असिस्टेंट जिनकी तादाद 3142 है, इनके ग्रेड को जो है अपग्रेड करने का फैसला किया गया है और इनको जो ग्रेड है अपग्रेडेशन के बाद उनकी तफसीलात कुछ ऐसे हैं। 7वें ग्रेड के जो लैब अटेंडेंट हैं इनको अब 11वां ग्रेड मिलेगा और इसके साथ साथ जो 11वें ग्रेड थे उनको 14वां ग्रेड जो है दिया जाएगा। 16 ग्रेड वाले मुलाजिम को 17वां ग्रेड जो है दिया जाएगा। इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन ने तमाम जो डायरेक्टर कॉलेजेस में मरासला भिजवाया है, जिसमें कहा गया है कि तौर पर माली इम्पैक्ट आएगा, उस पर तकनीक लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ आपका। बात करते हैं अवामी मसाइल की। यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगाई के गर्दाब में। आम सारिफ के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के रेट्स मार्केट के बराबर। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफिन को सब्सिडी मिल रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आम सारिफिन का रश इंतहाई कम हो गया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद से, जो इस वक्त मुस्तफ़ाबाद यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं। बताइए जाहिद, क्या सूरत हाल देख रहे हैं?
यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम के लिए सस्ती शाह फराहम करने का दावा किया जाता है और हुकूमत की जानब से इस सिलसिले में अब सब्सिडी भी दी जाती है। ताहम अब जो पॉलिसी बनाई गई है गुज़श्ता कई माह से उस पर अमल दरामद हो रहा है, जिसके मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो लोग हैं उनके लिए कदरे सस्ती चीज़ें मिलती हैं, जबकि आम सारफ के लिए सब्सिडी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और इस वक्त आम सारफ यूटिलिटी स्टोर पर बहुत ही कम तादाद में नज़र आता है। उसकी वजह यह है कि अगर चीनी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले को 109 रुपये फ़ी किलो मिल रही है तो आम सारफ को 155 रुपये फ़ी किलो वही चीनी दी जा रही है। और इसी तरह आटे का थैला 10 किलो का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले के लिए 648 रुपये में, जबकि आम सारफ के लिए 1420 रुपये में फ़राहम किया जा रहा है। इस वक्त एक सारफ हमारे साथ मौजूद हैं। पहले फ़ायदा था, अब कोई फ़ायदा नहीं इसमें। जब रेट है ना चीनी का, जो आम के लिए 155 रुपये बाजार, जबकि चीनी बहुत कम रेट 140 रुपये में। जो इधर भी 1400 का थैला, बाजार में भी 1400 का, फ़र्क तो कुछ नहीं हुआ। गवर्नमेंट को चाहिए रेट कम दे आवाम को। एक निगरान हुकूमत जो भी है उनको चाहिए आवाम को सस्ता लीव दे। बहुत शुक्रिया। यकीनन आम सारफ जो है वो यही कहता है कि रेट इतने कम होने चाहिए कि यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी मिल सके लोगों को, क्योंकि इसी तरह अगर हम दीगर अशिया देखें तो उनकी भी इसी किस्म की सूरत नज़र आती है। और इसके साथ साथ आटे की किल्लत की शिकायत भी अक्सर नज़र आती हैं। बहुत कम स्टोर्स हैं जहाँ पर आटा दस्तयाब होता है और अगर वहाँ पर आता भी है तो इंतहाई महदूद तादाद में आता है और ज़्यादातर लोग चक्कर लगाने पर मजबूर होते हैं। जबकि इसी तरह घी की सूरत भी इसी किस्म की नज़र आती है। ताहम चीनी आजकल वाफर मार्केट में मौजूद है, आम मार्केट में भी यूटिलिटी स्टोर्स पर उसकी किल्लत की कोई शिकायत सामने नहीं आती। ताहम जो सबसे बड़ी जो लोगों की शिकायत है वो यही है कि जो रेट्स आम सारफ के लिए और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए मुकर्रर किए गए हैं उनमें किसी किस्म का तवाज़ुन बरकरार रखा जाए ताकि आम सारफ भी यूटिलिटी स्टोर पर आए और यहाँ से ख़रीदारी कर सकें। ठीक है जाहिद आबिद, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई के तूफान से आवाम परेशान है। सब्जियां, फल और गोश्त आवाम की पहुंच से बाहर हो चुका है। सब्जी में अदरक 780, लहसुन 800, टमाटर 160 और प्याज 180 रुपये किलो में बेचे जा रहे हैं। फलों में अंगूर 500, सेब 380 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर बताइए। आज जो सरकारी नरखनामे जारी किए गए हैं सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत के, तो 6 सब्जियों की कीमतों में आज इजाफा किया गया। रोज़मर्रा इस्तेमाल की सब्जियां जिसमें प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक शामिल हैं, इनकी कीमतें भी अवामी क़ुव्वत ख़रीद में नहीं आ रही हैं। प्याज आज दूसरे रोज़ भी महंगा किया गया। प्याज की कीमत आज 10 रुपये बढ़ाकर 140 रुपये सरकारी रिलीज़ में मुकर्रर की गई है। दर्जा अव्वल के प्याज की ये कीमत है, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का प्याज जो 180 से 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर 130 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 160 से 180 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। लहसुन 800 रुपये फ़ी किलो तक, इसी तरह अदरक 780 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है जो कि ख़रीदारी के लिए आए, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि कीमतें तो रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रही हैं, सब्जियाँ हों, फल हों, ब्रायलर हो, अंडे हो, कुछ भी क़ुव्वत ख़रीद में नहीं है या कुछ है? नहीं भाई, ये मुर्गी तो हम खा ही नहीं सकते। ये भी जब सैलरी मिलती है, पेंशन मिलती है, फिर जाके कहीं थोड़ा सा लेके जाते हैं बच्चों के लिए। वैसे ले ही नहीं, अफोर्ड ही नहीं कर सकते, मेडिसिन नहीं अपनी अफोर्ड कर सकते, क्या करें। बहुत परेशान है, सारा दिन रिक्शा चलाते हैं और उसके बाद 800-900 रुपया कमा के अब मैंने आधा किलो घी का पैकेट लिया है, अफोर्ड ही नहीं कर सकता, किलो ले जाऊँ घर में अपने। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि महंगाई मुसलसल बढ़ चुकी हुई है, रिक्शा चलाकर गुजारा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो अशियाए ज़रूरी हैं या रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशियाँ उनकी ख़रीदारी आसान नहीं है, क्योंकि कीमतें जो हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और महंगाई की वजह से लोगों की क़ुव्वत ख़रीद दिन ब दिन सुकड़ती जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर अपडेट करने